एकेन राज नहीं, पहले नंबर में नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे। पहले सारे वर्ड में देखो। एकेन अकेले सरसह तालाब बक सहस्त्रेण हजारों बगुलों द्वारा, सहस्त्रेण हजारों, परिता चारों ओर, तीरवासी तट के समीप निवास करने वाले। ठीक है। भुक्ता भोगी गई भवता तेरे द्वारा, मृणाल पटली कमल नाल का समूह, निषेवितानी सेवन किए गए अंगुनी, जल निपितानी भली भांति पिए, कविता होगा कृतेन कार्य से, कृतोपकार उपकार किया हुआ। अल्पई तोये अपि कम जलो द्वारा की निभानव, ग्रीष्म ऋतु में यानी सूर्य के अधिक तपने पर, निधागे गर्मी में करो वृक्ष की माला कार्य, माली वाली दिन बादल द्वारा धारा शरण धाराओं के प्रवाह को, वाराम जलों को भी गिरता बरसाते हुए आपने मेरे प्राप्त कर लिए हैं। अंबर प्रथम आकाश मार्ग को, पतंगा पक्षी प्रिंगा भ्रमर, मीना मछली, रसाल मुकुलानी आम के बोरों को, संकुचम अंश तीसी उड़ जाने पर अभ्युपैतौ प्राप्त करे। मानी स्वाभिमानी सगय पक्षी, चाट का पपीहा, पिपासित प्यासा, म्रियते मर जाता है, पुरंद्रम इंद्र से। आश्वास से संतुष्ट करके पर्वत कुलम पहाड़ों के समूह को, तप्न उष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए को, उद्मदाव विधुराणी ऊंचे वृक्षों से रहित, नाना नदी भिन्न नदियों को, नृत्यतानी सैकड़ों नदों को, रिक्त असी खाली हो गई हो, उत्माश्री सुंदर शोभा, सात का पपीहा, सावधान मनसा ध्यानपूर्वक, क्षणम थोड़े समय में, श्रूयताम सुने, अम्भोदा बादल, गगने आकाश, एतादृशा एक जैसे या समान, वृष्टि भी वर्षा के द्वारा, आर्द्रयंती भिगोते हैं या गीला करते हैं, वसुधाम भूमि को, वृथा व्यर्थ में, पश्चिमी देखते हो, उत्तर सामने, माँ ब्रूही मत कहो, तीन वचन है, तीन वचन। ठीक है। अब लेसन देखो, एक राज हंस से लिया शोभा सरसों भरे। तालाब की जो शोभा एक राज हंस से होती है वह शोभा तालाब के नए सबक सहस्त्रेण परित स्थिर वासिना यानी तट के समीप निवास करने, वह शोभा तालाब के चारों ओर निवास करने वाले सहस्त्र का मतलब हजारों बगुलों से भी नहीं होती है। ठीक है। एक जो राज हंस से होती है ना, वो उसका दिख रहा है, बगुलों से नहीं होती। हंस तो हंस ही होता है, लेकिन वैसे दोनों एक जैसे होते हैं, हंस और बगुला। उक्ता परिणाल पटली भावता निपिता न्यू कंपनी यत्र नलित नानी निषेवितानी। हे राजहंस, तेरे द्वारा जिस तालाब के कमल नालों का भोग किया गया, जिसके जल का भली भांति पान किया अर्थात पिया, कमलों का सेवन किया गया, उस सरोवर का तेरे द्वारा किस प्रकार उपकार होगा, बोलो। यानी कि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन येन भवितासि कृत उपकार है, यानी कि किस प्रकार उपकार होगा बताओ। यानी कि जिस राष्ट्र का हम सभी प्रकार से भोग कर रहे हैं, उसके प्रति हमें अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करना चाहिए। देखो तो यही रल पैरपी करुणाई भीम भानव निधागे मालाकार पैरची भ्रवता क्या करुष्य पुष्टि। यानी हे माली, तुम भयंकर गर्मी में कम जल होने पर भी तुम्हारे दया भाव होने के कारण इस वृक्ष का पालन पोषण हुआ है। साकिम सख्या जनितुम में है प्रावृषणेन वाराम धारा सारांवी विकिरता विस्वतो वारिते। वारित का मतलब होता है बादल, यानी वर्षा काल में जलों के पूर्ण रूप से जल धाराओं का प्रभाव भी बादलों के द्वारा बरसाते हुए यहाँ उत्पन्न करने के लिए क्या हो सकता है। यानी कि गर्मी का वृक्षारोपण वर्षा काल में भी आसान तरीके से संभव है। आपे तीरे अंबर प्रथम प्रीत पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रियन्ते। पक्षियों ने चारों ओर आकाश प्राप्त कर लिया है, भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। संकोचमती सरस्वती दीदनो मीनो नु हंते कथमाम गतिम अभ्युपैतौ। ये तालाब तुम्हारे संकोच को प्राप्त करने पर ये दीनहीन मछलियां, मीन का मतलब मछली होती है, दीनहीन मछलियां कौन सी गति को प्राप्त करें। यानी जो लोग निरुत्साही होते हैं, समझाने के लिए बता रखा है, उनसे आश्रय पाने वाले भी उनकी पद को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है।
एक एव खगो मानी बने बस्ती चाटक। केवल एक ही स्वाभिमानी पक्षी पपीहा वन में निवास करता है। ठीक है, पिपासितो प्यासा का होता है, इसका मतलब पिपासितो वा क्रियते यास्ते वा पुरंदरम, जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से जल की याचना करता है। ठीक है, यानी कि कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। आश्वास्य पर्वत गुलम तप्न उष्ण तप्त मुद्रा मदाव विधुराणी च काननानी। ठीक है, तो हे बादल, तुमने सूर्य की गर्मी से तपे हुए पहाड़ों को, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को, विभिन्न नदियों को, सैकड़ों नदों को पूर्ण रूप से भर दिया है। नाना नदी दस्तानी च पूरी रिक्तो असी यह जलद सैव तवोत्माश्री, यानी उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया है। तो फिर तुम रिक्त क्यों हो? क्योंकि वह ही तुम्हारी उत्तम लक्ष्मी है। ठीक है, यानी कि उत्तम नीति है, क्योंकि आपकी संपत्ति का क्षय परोपकार में हुआ है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता मन खोदा भगवती संति गगने सर्वे अभी नेतादृशा। अरे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी बात को पलकर सुनो। हालांकि आकाश में बहुत से बादल हैं, वे सभी एक जैसे नहीं हैं। केचित् वृष्टिर्भिर्याद्रियन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहिं दीनं वचः। उनमें से कुछ वर्षा करके भूमि को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यानी तुम बहुत भोले हो, जिस जिसको देखते हो उसी से दो बूंद जल के लिए तीन वचन मत बोलो, ऐसा मत करो। यानी सिर्फ उन्हीं से याचना करो जो तुम्हें कुछ दे सकते हैं। ठीक है, इसका संधि विच्छेद और देखो बेटा। सरसों भवेत, सरसे है प्लस भवेत परितरस्तीर वासिना, परितर प्लस तीर वासिना। निपिनी अंबुनी, अंबुनी का मतलब होता जल। निपितानी प्लस अंबुनी, भविता से भविता प्लस असी। करितोपकार, करित प्लस उपकार है। तोयैर अल्पई अर्पिक, अब नहीं, तोयैर पर पीका है, यानी तोयई प्लस अल्पई प्लस अपी। ये फिर रे जो है ना आगे विसर्ग में चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग जो यहाँ पे रे में चेंज हो गया। ठीक है, तरो रस्य, तरो प्लस अस्य, धारा सारान, धारा प्लस आसारान। विवस्तो वारिदेन, विवस्तः प्लस वारिदेन। आपे दिरे अंबर पथम, आपे दिरे प्लस अंबर पथम। रिंगा रसाल, रिंगा प्लस रसाल। सरस्वई, सरह प्लस तव्यई। नदीम तीनों मीनो नू, दीन दीना प्लस मीना प्लस नो। अभ्युपैति, अभि प्लस उपैति। एक एव, एक प्लस एव। खगो मानी, खग प्लस मानी। पिपासितो वा, पिपासिता प्लस वा। तपनो क्षण तप, यानी तप प्लस तपन प्लस उष्णतम। ठीक है, उष्ण मतलब होता गरम। रिक्तो असी, रिक्त प्लस असी। ये जल्द, यत प्लस जलद। सैव सा प्लस एव। तवोत्मा, तव प्लस उत्तमा। भवो ही, भव प्लस ही। सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि। नेतादृशा, ने प्लस केतादृशा। केचित् वृष्टिभिराद्रन्ति, केचित् प्लस वृष्टिभि प्लस आद्रियन्ति। केचित् वृथा, केचित् प्लस वृथा। ये जो ये च है ना, ये द में चेंज हो जाएगा। पुरुतो मा, पुरतः प्लस मा। जनियितुम इह, जनियितुम प्लस इह। आशारान भी, आसारान प्लस अपि। समाश्रियन्ते, सम प्लस आश्रियन्ते। संकोचम मंचति, संकोचम प्लस अंचति। गतिम, गतिमुभ्युपैति, गतिम प्लस अभ्युपैति। उष्ण तप्त मुताम, उष्ण तप्तम प्लस उताम। श्रूयताम बोधा, श्रूयताम प्लस अबोधा। तो ये बेटा आपका लेसन का समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? छोटा सा लेसन है, सब बच्चों को समझ आ गया क्या? Yes, ma'am.